सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। सोम प्रदोष व्रत, जी हाँ, यही है विषय आज का। 28 फरवरी सन 2022 सोम प्रदोष व्रत का पावन दिन है आज। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी माना गया है। शिव कृपा मिलती है इससे। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। आज के दिन का सायंकाल प्रदोष काल कहलाएगा। ऐसी मान्यता है, आज के दिन कैलाश पर्वत के रजत भवन में सायंकाल नृत्य करते हैं शिव भोले भंडारी, और देवता उनके सामने उपस्थित होते हैं, उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इस तरह से सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है यह व्रत, प्रदोष व्रत। विशेषतः सोम प्रदोष व्रत, सोमवार को मनाया जाने वाला प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत। पता ही है ना, मास में 2 एकादशी होती हैं, प्रदोष व्रत भी 2 ही होंगे। त्रयोदशी 13 को प्रदोष कहते हैं। सनातन वैदिक धर्म में एकादशी तिथि विष्णु से जुड़ी है और प्रदोष और त्रयोदशी तिथि शिव से जोड़ी गई है। वास्तव में इन दोनों ही व्रतों से चंद्र दोष दूर हो जाता है। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इसे अपनाता है। एक कथा जुड़ी है प्रदोष व्रत से। एक समय की बात है, चंद्रमा को तपेदिक हो गया, क्षय रोग हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। उन्हें मृत्यु की तरह, मृत्यु के समान कष्ट हो रहा था। भगवान शिव उनके दोष को समाप्त करने के लिए त्रयोदशी की व्रत का उपदेश करने लगे। त्रयोदशी का व्रत किया गया, राजयक्ष्मा दूर हो गया, तपेदिक दूर हो गया और वे स्वस्थ हो गए। चंद्रमा महाराज स्वस्थ हो गए। यह व्रत उपवास का व्रत है। प्रदोष काल में उपवास होता है। हरे मूंग का ही सेवन किया जाता है इसमें, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व वाला होता है, मंदाग्नि को भी शांत कर देता है यह। इसमें लाल मिर्च कभी नहीं खानी होती और सादा नमक भी इसमें प्रयोग में नहीं लाना होता। अन्न, चावल इत्यादि और साबुत मूंग, इसका ही सेवन करना होता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना होता है। नित्य कर्म से निपटने के बाद सफेद रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। पूजा घर को साफ करना होता है। गाय का गोबर लीपना होता है। एक मंडप तैयार करना होता है। मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनानी होती है। फिर ईशान्य कोण की तरफ बैठकर, उत्तर पूर्व की ओर बैठकर, नॉर्थ ईस्ट की ओर बैठकर शिव का पूजन करना होता है। इसके लिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने का एक विधान बताया गया है। पूरे दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करना होता इस दिन, क्योंकि व्रत का दिन
यह माना गया है। इसका फल वारों के अनुसार होता है। रविवार को यदि यह त्रयोदशी आए और उस दिन व्रत किया जाए तो यश बढ़ता है, अपयश दूर होता है। यदि आप किसी तरह से अपयश के भागी बन गए हैं तो उस अपयश को सुयश में बदलने के लिए रविवार का यह प्रदोष व्रत किया जाता है। उसके बाद सोमवार को यदि त्रयोदशी आए और उस दिन यह व्रत रखा जाए तो संतान शक्तिशाली बनती है, संतान गुणी बनती है। संतान यदि न हो तो संतान प्राप्त हो जाती है। इस कामना से सोमवार को व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत भी रखते रहे हैं। यदि यह व्रत मंगलवार को आए तो कर्ज से छुटकारा मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। जो कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, कर्ज से उऋण होना चाहते हैं, वे वह त्रयोदशी जो मंगलवार के दिन आती है उसका ही व्रत करते हैं। कुछ लोग बुधवार के प्रदोष व्रत का पालन भी करते हैं और यह सौम्यवारा प्रदोष कहा जाता है। यह शिक्षा प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मेरी शिक्षा अच्छी हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, इसी कामना से बुधवार प्रदोष व्रत किया जाता है। बृहस्पतिवार को यदि त्रयोदशी आए तब व्यक्ति पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह व्रत करता है। शत्रु नाश के लिए भी यह व्रत किया जाता है और किसी तरह का संकट भी हो उसे दूर करने के लिए बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत किया जाता है। यदि यह त्रयोदशी शुक्रवार को आए तो कुछ लोग शुक्रवार वाला प्रदोष व्रत ही करते हैं। यह प्रदोष व्रत धन संपत्ति के लिए माना गया है और सौभाग्य को यह बढ़ाता है, ऐसी मान्यता भी है। शनिवार को भी प्रदोष व्रत आता है। यदि यह शनिवार को आए तो लोग नौकरी में पदोन्नति हो, इस इच्छा से इसे करते हैं और यह अनुभूत सच्चाई है। जिसने भी शनिवार वाला प्रदोष व्रत किया उसे पदोन्नति अवश्य मिली और चमत्कारिक ढंग से मिली। इस बारे में विशेष बात यही कहेंगे कि कोई भी प्रदोष व्रत हो उसमें कार्य सिद्धि हो ही जाती है। प्रदोष व्रत पर कुछ रोचक कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। एक कथा यह है कि एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार था उस दिन। पत्नी के साथ अपने घर आ रहा था वापिस। ससुराल पक्ष ने कहा, मत जाइए, आज हमारे बुरा मानते हैं, इस दिन विदा नहीं होना है आपने। लेकिन वह नहीं माना, जिद की, चल पड़ा पत्नी के साथ। नगर के बाहर पहुंचा ही था, पत्नी को प्यास लगी। पुरुष ने लोटा लिया और पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी को वहीं पेड़ के नीचे बिठा दिया था। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बोल रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे बड़ा क्रोध आया। वह नजदीक पहुंचा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह जो दूसरा व्यक्ति था वो उसी की भांति था। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि ये दो कहां से आ गए, एक जैसे लगते हैं दोनों। तो दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लग पड़े और ये वहां तो भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही वहां आ गए। हम शक्ल आदमी उन्होंने देखे तो सब हैरानी में पड़ गए।
उन्होंने स्त्री से पूछा, कौन है उसका पति? वह बेचारी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी थी। क्या बोलती वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप ही हमें बचाओ। हो सकता है बुधवार के दिन मैं जिद करके आया हूं, तभी यह स्थिति बनी हो। भविष्य में मैं कभी जिद नहीं करूंगा। 4 लोग जैसे कहेंगे उनकी बात मान लिया करूंगा। अरे ये प्रार्थना करने की देरी थी, वह दूसरा आदमी छिप गया, अंतर्धान हो गया। पति पत्नी आनंदित हुए। उस दिन से पति पत्नी ने बड़े नियमों को धारण करते हुए बुधवार वाला त्रयोदशी का प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से है यह चमत्कारिक प्रदोष व्रत। सचमुच बड़ा ही रोचक है यह। आइए प्रदोष व्रत करने की ठाने। कितना अच्छा रहेगा, हम शक्तिशाली बनेंगे, भगवान शंकर का पूजन भी हो जाएगा और हमारा सुधार भी हो जाएगा। प्रदोष व्रत बहुत अच्छा है। प्रदोष व्रत, आइए इसके गुण दोष को समझते हुए प्रदोष व्रत करने पर विचार करें। धन्यवाद। तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।